गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में तत्सम और तद्भव, जो कि आपके सिलेबस में है, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं उनको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और सम। ठीक, तत् और सम, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान। तत् यानी उसके, सम यानी कि समान। ठीक है, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं, यानी कि संस्कृत के जो शुद्ध शब्द हैं उससे बिल्कुल एज इट इज़ आ गए हैं हिंदी में, और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग मिलाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका प्रयोग जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, यानी कि जैसा संस्कृत में बोला जाता है वही वैसा ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वैसे शब्द तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, शुद्ध, जैसे अग्नि, वायु, माता पिता, प्रकाश, ये सब का प्रयोग हम लोग ऐसे ही करते हैं। माता पिता बोलते हैं, प्रकाश को प्रकाश बोलते हैं, ठीक है, वायु को वायु बोलते हैं। तो जो ये संस्कृत निष्ठ शब्द है शुद्ध, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हम प्रयोग करते हैं, तो वो तत्सम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है तद्भव। ठीक, तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। तद यानी कि उससे, भव यानी कि होना, यानी कि जो संस्कृत शब्द है ना, जैसे संस्कृत शब्दों में परिवर्तित होकर बने हुए शब्द, जो संस्कृत शब्द हैं उससे क्या है, परिवर्तित होकर के, चेंज होकर के जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं हिंदी में परिवर्तन हो जाता है, तो वो बदल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तद्भव। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ। संध्या, साँझ। हस्त या आजकल क्या है, हस्त का प्रयोग संस्कृत निष्ठ शब्द है, शुद्ध शब्द है, तो हस्त का प्रयोग नहीं करते हैं। हस्त की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? हाथ, हाथ बोलते हैं। ऐसे ही संध्या जो है वो तत्सम शब्द है, और उसका जब तद्भव बनाया तो क्या कहा गया? साँझ। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, कुछ स्वर के और कुछ व्यंजन के। ठीक है, तो तत्सम शब्द दिए हैं, इधर तद्भव शब्द है। एग्जाम में आपको क्या दे देंगे कि तत्सम शब्द दे देंगे, तत्सम शब्द का आपको तद्भव बनाना होगा, और तद्भव शब्द दे देंगे उसका आपको तत्सम बनाना होगा। उदाहरण देखिए, स्वर का अ का, अश्रु, अश्रु कहते हैं, तत्सम शब्द है, शुद्ध शब्द, संस्कृत निष्ठ शब्द है। उसका जो तद्भव यानी कि जब उसे बदल के जब परिवर्तित हुआ अर्थ शब्द, तो क्या हो गया? आंसू। ऐसे ही आजकल क्या है, अग्नि, अश्रु कौन प्रयोग करता है? ऐसे प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसका बदला हुआ रूप प्रयोग करते हैं, आंसू, अग्नि का आग, अर्ध का आधा, है ना। और शुद्ध लेकिन क्या होता है? अर्ध होगा, लेकिन प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? आधा। अन्नाद्य है, अन्नाद्य का शुद्ध तत्सम शब्द है, लेकिन अनाद्य का प्रयोग नहीं करते हैं, उसका बदला हुआ रूप प्रयोग करते हैं, क्या? अनाज। ठीक है, ऐसे ही अगणित, अनगणित, अनगिनत, अंगुष्ठ, अंगूठा, आलूक, आलू। आलूक जो है, आलूक का प्रयोग कहाँ आजकल करता नहीं, हर कोई आलू प्रयोग करता है, यानी कि उसका बदला हुआ रूप प्रयोग करते हैं, तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। ईक्ष बोलते हैं, ईख, आमलक, आंवला, उष्ट्र, ऊंट, है ना, उच्च, ऊंचा, ऊर्ण, ऊन, एकादश, 11। ठीक है, और आगे और भी हैं, होस्ट का ओठ, तो क्या है होस्ट? ये सब क्या है? बिल्कुल शुद्ध तत्सम शब्द हैं, और इसका जो बदला हुआ रूप है, होस्ट को ओठ बोलते हैं, अक्षी को आँख बोलते हैं, लेकिन अक्षी का प्रयोग, होस्ट का प्रयोग कोई नहीं करता, तो उसका बदले हुए रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे आँख है। अमावस्या, उसको अमावस बोलते हैं। अद्य होता है, उसको आज बोलते हैं। आदेश होता है तो आदेश कहते हैं। उलूक होता है शुद्ध शब्द, संस्कृत निष्ठ शब्द, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उल्लू बोलते हैं। तो उसका बदला हुआ रूप, भाव यानी कि बदला हुआ रूप, उसका परिवर्तित रूप। ठीक है, उपवास को उपास बोलते हैं, एला को इलायची बोलते हैं। तो ये जो शब्द क्या है, कुछ ये मैंने बताया, ये स्वर के, ठीक है, स्वर शब्द के तत्सम शब्द हैं, और उसका बदला हुआ रूप तद्भव शब्द है। ठीक है, और व्यंजन, व्यंजन है। व्यंजन में जैसे देखो, कूप है, कूप को शुद्ध शब्द को कौन करता है? प्रयोग करता है, हम लोग कुआं प्रयोग करते हैं। कज्जल है, काजल। कपूर, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका शुद्ध रूप क्या है? कर्पूर। ऐसे ही
कोटि, करोड़ कहते हैं ना, 1 करोड़ 2 करोड़। कोटि कौन शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? नहीं होता है, लगभग लगभग, ठीक है। तो उसका करोड़ है, उसका तत्सम क्या हो गया? कोटि। काठ है, उसका तत्सम शब्द क्या हो गया? काष्ठ। ऐसे ही कौवा है, उसका तत्सम शब्द जो क्या हो गया? काक हो गया। कथावत है, उसका तद्भव जो है वो कथावत। कथावत का प्रयोग करते नहीं है, कहावत कहावत कहते हैं, तो यानी कि उसके बदले हुए रूप का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कपाट है, किवाड़। क्लेश है, कलेश कलेश करते हैं। क्लेश कौन? क्लेश में हम शुद्ध रूप प्रयोग नहीं करते, कलेश कलेश करते हैं। कोण को कहते हैं कोने को, जिसका कोना जो है वो कोने शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन शुद्ध शब्द क्या है उसका? कोण। ऐसे ही कुपुत्र है, जिसको कपूत कहा जाता है। करपटक, करपटक कपड़े को कहते हैं, लेकिन करपटक शुद्ध संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, उसका तद्भव क्या हो गया? कपड़ा। करपटक कपड़ा। ऐसे छुरिका, छुरी को कहते हैं। गर्त, गड्ढे को। गोधूम, गोधूम का प्रयोग आज कौन करता है? कोई नहीं बोलता शुद्ध शब्द, उसका बदला हुआ रूप बोलते हैं हम लोग क्या? गेहूँ। ऐसे ही गुण होता है, गुण नहीं बोल करके गुण बोलते हैं। घट, घड़ा होता है। घोटक, घोटक घोड़ा, ठीक है। तैल, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? तेल। तेल तेल करते ना, इसका तेल उसका तेल, लेकिन शुद्ध क्या होता है? मतलब तत्सम उसका शब्द क्या होता है? संस्कृत में शब्द जो है वो तैल है, ठीक है। ऐसे ही क्या है? तीर्थ, तीर्थ को तीरथ, ताम्र को तांबा, पूर्ण को पूरा, पुच्छ को पूछ, पुराण को पुराण, पूर्व को पूरब, पौष को पूष। तो ये कुछ शब्द मैंने उदाहरण में लिखे हुए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप लोगों को क्या है, मैं होमवर्क दूंगी। होमवर्क में क्या है, आप लोगों को ऐसे ही कुछ तत्सम शब्द होंगे, तत्सम शब्द का आपको तद्भव बनाना है, और कुछ तद्भव शब्द होगा उसको तत्सम बनाना है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए।